हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम जो हमारा 5512 वैकेंसी है यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की, उसका एग्ज़ाम 29 जून को है, सभी को पता है। तो आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे उसके लिए, उसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, यहाँ हमारा बेसिक क्या है कि हमारे सोर्स अदर सब्जेक्ट का हमारा अच्छे से हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर का क्या है कि इसमें आपको सही सोर्स ना मिलने से और सही जानकारी ना होने से आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है कवर अप नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या कीजिए, अभी जो हमारे पास टाइम है इसमें अभी जो 2025 में एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स कराए गए हैं कंडक्ट, उन सभी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हें बेसिक बनाइए और फिर उसे बेसिक बना के उसी आधार पर किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। देखिए, आजकल क्या है, जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वही सब क्वेश्चंस हम करेंगे। और देखिए, यहाँ PYQs करेंगे, ज़्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चंस डेली करेंगे। और ये वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा। और बाकी का आप जितना भी हो सके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है, विच द फॉलोइंग इज यूज्ड एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर का डाटा एंटर और इंस्ट्रक्शंस कौन देता है। तो ये निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ बात करें इसके लिए डाटा इंस्ट्रक्शन और एंटर के लिए इसमें इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, इसका थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर डाटा तथा निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डाटा की बात करें तो ये एक आउटपुट डिवाइस है का अवयव कंप्यूटर भौतिक भाग है। और यहाँ देखिए, इसके द्वारा प्रोसेस्ड डाटा चित्र तथा ध्वनि के द्वारा निर्गत होता है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चंस था, और जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसी में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। बाकी का देखिए, जहाँ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत होगी वहाँ हम उस तरीके से दे देंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो यहाँ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ देखिए, बात की गई है MS-DOS क्या है। MS-DOS को लेकर बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो देखिए, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका हमारा MS-DOS एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने IBM कंपनी के पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया था। CLS कमांड का प्रयोग MS-DOS में किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन रहे हैं। 2025 में एग्ज़ाम्स हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। अब PYQs को उठाकर देखिए, अगर आप कहो तो अभी जो एग्ज़ाम हैं उन्हें भी हम सॉल्व करा देंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए, यहाँ हम अपना 14 क्वेश्चंस देखें। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंगल यूजर एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, इसकी बात करें तो ये एक अभी जो हमने आगे क्वेश्चंस डिस्कस किया MS-DOS ही है इसका। और देखिए, यहाँ इसका डिटेल देख लें तो MS-DOS या माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS उपयोगकर्ता को विंडोज जैसे GUI के बजाय कमांड लाइन कंप्यूटर पर फाइलों को नेविगेट करने, खोलने, अन्य प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए सुविधा देता है। ये MS-DOS है जो ये फाइलों के खोलने, इनकी जो नेविगेशन की खोलने की सुविधा होती है उसे मैनिपुलेट करता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज विच द फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू इंक्रीज द जनरल स्पीड ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ देखिए, अब आप कई बार क्या होता है कि आप इंग्लिश में पढ़ के देखते हो तो आपको वहाँ से
चीज़ें कवर सही से समझ आती हैं। अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में उसे एक बार पढ़ के देखिए सही से। तो देखिए यहाँ एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसके लिए रैम का प्रयोग किया जाता है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है रैम की। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये अभी एग्जाम्स हुए वहाँ पे पूछा भी गया था। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए यहाँ रैम का ये एक, अगर इसकी बात करें तो ये एक अस्थायी मेमोरी है। यह बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। जैसे अभी बीच में लाइट बंद हो जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये इसका जो डाटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। आगे अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए यहाँ कंप्यूटर भाषा में लोगों के लिए कर्सर को क्या नाम दिया गया है। तो लोगों के लिए जो कर्सर है उसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे टर्टल नाम दिया गया है, कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा में लोगों के लिए कर्सर को टर्टल कहा जाता है। लोगो एक शैक्षणिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग बच्चों के प्रोग्रामिंग आरंभ ज्ञान देने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि कॉमनली जो यूज्ड द माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स सच है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक etc। जो F7 की कीज़ हैं उनका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया जाता है। वो कौन कौन से हैं और किस में किया जाता है। तो देखिए जो चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका प्रयोग जो ग्रामर्स मिस्टेक होती हैं और उसे चेक करने के लिए F7 की का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आउटलुक जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम स्पेलिंग ग्रामर को जांचने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए यहाँ पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शनल कुंजी F7 का उपयोग किस लिए किया गया था। F7 जो कुंजी है कीज़ है उसका उपयोग किसके लिए किया गया। तो देखिए इसे लेकर बात करें तो इसके उपयोग के लेकर बात करें तो देखिए इसका जो उपयोग था डी होगा इसका हमारा आंसर। एक बार आंसर चले। इसका उपयोग वर्तनी जांच, व्याकरण जांच, ग्रामेटिकल जो चेक होते हैं उसके लिए किया गया था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो देखिए यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है अभी हमने ऊपर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था रैम, ये एक अस्थायी मेमोरी है। अगर लाइट चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसका डाटा संग्रहित नहीं रहता है, वो डिलीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए यहाँ बात की गई है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर क्या है। तो जो मालवेयर है ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ देखिए इसका डिटेल्स देख लें। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से किसी कंप्यूटर या उससे इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान के लिए बनाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में कुछ बातें हैं उन्हें जानते हैं। तो कौन सा हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है। तो ये ट्रोजन हॉर्स है, ये हानिकारक परिणाम रिजल्ट्स आपको देगा। बाकी देखिए यहाँ डिटेल्स देख लें। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हानिकारक प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है। और ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड सॉफ्टवेयर है जो देखने में तो वैध लगता है लेकिन हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है। ये इसका प्रयोग हैकर पासवर्ड तोड़ने के लिए भी ट्रोजन हॉर्स का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द VGA स्टैंड फॉर। VGA का क्या अर्थ है।
तो देखिए वीजीए को लेकर बात करें तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, वो उसकी वीजीए की फुल फॉर्म है। इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क है जो उसकी संचय क्षमता कितनी है, तो इसे लेकर बात करें तो ये 0.2 MB है, 0.0 MB है, नहीं ये 1.5 GB भी हम बोल देते हैं, उससे कुछ ऊपर है, तो इसका 1.44 MB है। ये आमतौर पर इसका उपयोग फ्लॉपी डिस्क के संचय के लिए किया जाता है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया, तो ये इसको लेकर बात करें तो ये जो एप्पल कंपनी थी उसके द्वारा सफारी को कब जारी किया गया, तो ये 1999 में जारी किया गया था। और ये एक वेब ब्राउज़र है। ये करंट से रिलेटेड है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी का जो नहीं आप सही से हो पा रहे हैं उन्हें नोट डाउन भी कर लीजिए। 1 जून 2020 में एप्पल ने सफारी 14 जारी किया है। एप्पल ने जो सफारी 14 है ये कब जारी किया है, तो ये 2020 में जारी किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, 2003 होगा। ये ऑप्शन इधर उधर हो रहे हैं, बी है हमारा 2003 में पहली बार इसे जारी किया था। और सफारी 40 की बात करें तो ये 2020 में जारी किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट इज द रिसीव ईमेल्स का उपयोग ईमेल का प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो POP3 है प्रोटोकॉल है इसका उपयोग किया जाता है। POP3 को लेकर बात करें तो ये सर्वर पुनर्प्राप्त करने का उपयोग किया जाता है इसके लिए। और आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है इनमें से एक ऑड है, उसे वन आउट कीजिए, चूज ऑड वन आउट, उससे आप पता कीजिए कौन सा इसमें से ऑड है। तो देखिए WW जो है ये ऑड है। आप ध्यान से देखिएगा, आपने अगर जो इससे पहले जूनियर असिस्टेंट 1262 का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, वहाँ पे क्या है इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। और यहाँ पे देखिए इसमें से आपको ऑड वन आउट चूज करना है यहाँ पे। तो इसको लेकर बात करें तो ये साइबर स्पेस दोनों ही इंटरनेट उपसमुच्चय हैं, सब सेट हैं और इस प्रकार के एक दूसरे संबंधित, जबकि HTML वेब पेजों का निर्माण किए जाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है, तो ये SMTP का उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपने देखा होगा जो अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है वहाँ भी पूछा गया है HTML से, SMTP से। तो ये वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध दस्तावेज है, HTML तक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो TCP कंप्यूटर स्टैंड फॉर क्या है, तो TCP की फुल फॉर्म को लेकर बात करें तो TCP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है वेबसाइटों को देखिए अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखें बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु एक आसान तरीका कौन सा है, तो ये आसान तरीका को लेकर बात करें तो इसका हमारा ये ऑप्शन राइट होगा। RSS एक इसका अच्छा सोर्स है, उसके द्वारा हम वेबसाइटों को देखे बिना उसकी अपडेट चेक कर सकते हैं आसानी से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ए स्पैम किससे संबंधित है, तो स्पैम देखिए अगर बात करें तो किससे संबंधित है, तो ये जो स्पैम है ईमेल से संबंधित है। और जो अनचाही ईमेल जिसे जंक ईमेल भी के नाम से भी जाना जाता है, यह बिना किसी अनुमोदन हजारों लाखों लोगों को वाणिज्यिक कार्डों के द्वारा स्पैम भेजे जा सकते हैं। अवांछनीय मतलब ये जो ऐड आते हैं उनसे संबंधित है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिससे उसका उपयोग करने वाले लोगों की ने ही आपस में मिलकर तैयार किया। तो ये हमारा विकिपीडिया है जिसे लोगों ने आपस में मिलकर तैयार किया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी लैंग्वेज। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। तो ये सबसे पहले किसने डेवलप की थी। तो ये डेनिस रिची ने इसे विकसित किया था। इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप बताइए आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए या फिर आप खुद से आपका कंप्यूटर की कैसी प्रिपरेशन हो रही है, कितना आपने कवर अप कर लिया। और तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।